हेलो गाइज, नमस्कार। मैं विनोद बिंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों हिमालय के तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो हिमालय के बारे में हमने बहुत अच्छे ढंग से जाना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और उस पर पर्वत चोटियाँ स्थित जो भी चीज़ें हैं, ग्लेशियर उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जाना। और हम देख रहे हैं तब पूर्वोत्तर भारत में हिमालय के कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो आपका पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियाँ उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं, अच्छा एक मिनट, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण सीमा पर देखिए हिमालय दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाता है। ठीक है, तथा आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम आदि राज्यों में इसे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, नगा पहाड़ी नागालैंड में, लेपा टोल पहाड़ी मणिपुर में, ब्लू माउंटेन पहाड़ी मिजोरम में। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये सीधे पूछता है ब्लू माउंटेन पहाड़ियाँ कहाँ पे है, मिजोरम में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, उसको भी याद रखिएगा। नागा पहाड़ी कहाँ पे है, नागालैंड में। लेपा टोल पहाड़ी की अवस्थिति है, एग्जाम में ऐसे पूछता है तो मणिपुर में, याद रखिएगा कहाँ पे, मणिपुर में। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, याद रखेंगे दोस्तों, अभी कुछ होने वाला है, याद नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, इसको समझ जाइएगा आप लोग। देखिए मेघालय की पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतियाँ, तीन पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ, ये अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कितनी बार पूछ चुका है, बहुत बार। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तथा यह जो है तीनों यहाँ की जनजातियाँ भी हैं। गारो पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति गारो है। ठीक है, खासी पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति को खासी जनजाति बोला जाता है, और जयंतियाँ पहाड़ी पर रहने वाली जनजाति को जयंतियाँ बोला जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये मेघालय की जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जाम में। और गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है। इसका सबसे ऊँचा शिखर, एक मिनट दोस्तों, कैमरा क्वालिटी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ अब ठीक है। देखिए गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है। ठीक है ना, और इसका सबसे ऊंचा शिखर, जो गारो पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है, ये नोक रेखर है। ठीक है ना, नोक रेखर, ध्यान रखिएगा। खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति रहती है। ठीक है, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति रहती है। और जो मेघालय की राजधानी है दोस्तों, मेघालय की राजधानी कहाँ पे है, शिलांग। ठीक है ना, शिलांग है। ये कहाँ पे, खासी पहाड़ी पर है। देखिए कई बार ये भी पूछा है कि जो मेघालय की राजधानी शिलांग है कौन सी पहाड़ी पर है, तो ध्यान रखिएगा खासी पहाड़ी पर। ठीक है ना, बीच वाली पहाड़ी जो खासी है उस पे है। ठीक है, और तथा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी तथा मौसिन राम, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, मौसिन राम तथा चेरापूंजी, ये यहीं पर अवस्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिलहाल की बात करें दोस्तों, पहले बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत पहले के मतलब 8-10 साल पहले मौसिन राम को सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता था। वर्तमान में चेरापूंजी है। ठीक है ना, वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेरापूंजी, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों इसकी भी अवस्थिति अब धीरे धीरे ना मतलब हट रही है। कहने का मतलब कि जो वर्षा वाला स्थान सबसे ज़्यादा चेरापूंजी अभी माना जाता है, लेकिन अब इसके धीरे धीरे मानसून या जो भी चीज़ कह लें, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह से अब इसका भी कुछ दिन में मतलब कि ये चीज़ें हट जाएगी कि हाँ चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि मानसून धीरे धीरे हटने की वजह से अब कुछ आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो अब कहीं कुछ दिन बाद कहीं और सुनने को मिलेगा कि दुनिया का सबसे वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो कुछ और सुनने को मिलेगा, ना कि चेरापूंजी, ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन वर्तमान में क्या है, चेरापूंजी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए मेघालय पूरा पठारी क्षेत्र है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियों के सम्मिलित क्षेत्र को हम शिलांग पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिलांग पठार। गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतियाँ हो गई, और प्लस 2 और पहाड़ी आपके मिकिर और रेंगमा, ध्यान रखिएगा। गारो, खासी, जयंतियाँ प्लस 2 पहाड़ी है, मिकिर और रेंगमा, इसको मिला करके हम शिलांग पठार बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए शिलांग पठार जो है ना, हिमालय का हिस्सा नहीं है दोस्तों, कई बार आया पूछा है। ठीक है, सीधे पूछता है कि कौन सा हिमालय का हिस्सा है, तो शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, शिलांग पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा मिकिर और रेंगमा पहाड़ी असम, ठीक है ना, मिकिर और रेंगमा ये कहाँ पे हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ असम में हैं, ये भी शिलांग पठार का हिस्सा है। देखिए रेंगमा पहाड़ी पर रेंगमा जनजाति रहती है, याद रखिएगा इसको। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की बात करें तो देखिए यहाँ पे मिसमी है, अबोर है, मीरी है, डफला है और पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बूम कितनी, मिसमी, अबोर, मीरी, डफला, पटकाई बूम।
और मिजोरम की पहाड़ियों की बात करें तो देखिए यहाँ लुसाई की पहाड़ियाँ हैं, लुसाई की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा इसको, लुसाई की पहाड़ियाँ। सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है ब्लू माउंटेन, लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन। और लुसाई पहाड़ियों को ही हम मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं, मिजो पहाड़ी के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और बारेल की पहाड़ियाँ, ठीक है, असम व मणिपुर सीमा पर अवस्थित हैं। पूछता है बराइल, अगर दोस्तों आपको बराइल दे दे या फिर बारेल दे दे, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, चाहे बारेल दे दे या फिर बराइल दे दे, तो बारेल की पहाड़ियाँ असम व मणिपुर के सीमा पर अवस्थित है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे ना हिमालय का विभाजन श्रेणी के आधार पे, ठीक है ना, इसका हम श्रेणी के आधार पर, मतलब कहने का मतलब ऊपर से लेकर करके, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो भी श्रेणियां हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है, ठीक है, KLJ, इसको याद रखिएगा। जो काराकोरम में सबसे उत्तरी श्रेणी है, और मध्य में लद्दाख है, और फिर सबसे इधर कौन है? ये जास्कर है, ठीक है ना। और जास्कर के बाद आपकी आती है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद धौलाधर श्रेणी, और उसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी। तो याद रखिएगा काराकोरम, लद्दाख, एक मिनट आपको दिखा दूं इधर पहले। सबसे उत्तर में जो श्रेणी है ये काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद धौलाधर श्रेणी, उसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो इसको याद रखिएगा। ये सब जम्मू कश्मीर में के ही मतलब आसपास की बातें हो रही है दोस्तों, ये पूरा पूर्वोत्तर भारत की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो सबसे पहले सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी, उसके दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी, इसके दक्षिण में धौलाधर श्रेणी, और इसके दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। अब एक एक करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों इन लोगों के बारे में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए काराकोरम श्रेणी की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। इसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। क्या नाम था? कृष्णागिरी। ये भी एग्जाम में आ चुका है। तिब्बत में देखिए हम इसे कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर गार्डविन ऑस्टिन K2, आपको अच्छी तरह से पता है ये कहाँ पे है? ये काराकोरम श्रेणी पर है। विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर K2 कहाँ पे है? ये भी काराकोरम श्रेणी पर, चाहे इसको K2 बोलिए चाहे गार्डविन ऑस्टिन बोलिए। देखिए भारत का सबसे बड़ा हिमखंड ये कहाँ पे है? सियाचिन में है। कहाँ पे है? अच्छा एक मिनट दोस्तों, सियाचिन में है नहीं, सियाचिन है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा हिमखंड सियाचिन है, इसकी अवस्थिति काराकोरम श्रेणी पर ही है, तथा बाल्टोरो, पियाफो और हिस्पार भी इसी श्रेणी पर अवस्थित हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखेंगे हम लद्दाख श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में पड़ता है लद्दाख श्रेणी। देखिए सिंधु नदी तथा श्योक नदी के बीच में पड़ता है, सिंधु नदी तथा श्योक नदी के बीच में पड़ता है। जो आपकी श्योक नदी है दोस्तों, ये आपका काराकोरम श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के बीच में पड़ती है, ठीक है। पहले काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद श्योक नदी बहती है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी बहती नहीं है, लद्दाख श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी के बाद आपका सिंधु नदी बहती है, फिर सिंधु नदी के बाद आपका जास्कर श्रेणी आगे जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो देखिए माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, ठीक है ना। माउंट राकापोसी दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, याद रखिएगा इसको। और लद्दाख श्रेणी पर दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लद्दाख श्रेणी है यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जास्कर श्रेणी की बात करें तो देखिए नंगा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने पढ़ा जो हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर के आपके सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा तक है। तो सबसे पश्चिमी चोटी हिमालय कौन सी है? नंगा पर्वत। कहाँ पे? जास्कर श्रेणी पर। इसको याद रखिएगा, सीधे पूछेगा नंगा पर्वत कौन सी श्रेणी पर स्थित है, तो जास्कर श्रेणी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत, ठीक है ना। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। इसके विस्तार की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और यह बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार है। जो जास्कर श्रेणी है ये बृहद हिमालय का भाग है, इसको भी याद रखिएगा। पूछ देगा बृहद हिमालय का भाग है, ऑप्शन दे देगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, तो ध्यान रखिएगा जास्कर श्रेणी, ठीक है, याद रखिएगा। अब पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो देखिए इसे लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी बोला जाता है, ठीक है ना। यह लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी है, ये उसी पर अवस्थित है। इसका विस्तार कश्मीर और पंजाब में है, ठीक है। किशनगंगा, झेलम,
चिनाब नदियाँ इससे होकर प्रवाहित होती हैं। एग्जाम में पूछ देगा कि किशनगंगा, झेलम और चिनाब ये नदियाँ कौन से श्रेणी से होकर गुजरती हैं, तो पीर पंजाल श्रेणी से, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। जवाहर सुरंग जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। धौलाधर श्रेणी की बात करें तो देखिए लघु हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। जो लघु हिमालय है उसकी सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। लघु मतलब कि मध्य हिमालय, ठीक है ना। अभी पीर पंजाल श्रेणी के बारे में पढ़ें, वो भी लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी भी लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी है, लेकिन सबसे दक्षिण में स्थित, लघु या मध्य हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित श्रेणी है। देखिए नेपाल में इस श्रेणी को महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके प्रमुख शिखर की बात करें तो माउंट कैलाश, तोरल, गुरजटा, डोमडरी, ठीक है ना, गुरजटा, डोमडरी। अब देखेंगे शिवालिक श्रेणी। देखिए इसे वायु हिमालय भी कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीनतम भाग है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, मैंने बता भी दिया। और देख लीजिए एक बार फिर से अवस्थिति इसकी देख लीजिए। हम हिमालय का विभाजन जो कर रहे थे दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे हम हिमालय का विभाजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, इसी के आसपास की बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल देखिए, फिर उसके बाद धौलाधर हो गया, फिर उसके बाद शिवालिक। इसको याद रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा और है दोस्तों, बस थोड़ा सा एकदम। देखिए हिमालय पर्वत के पश्चिम एवं पूर्वी सीमाओं पर इसमें आकस्मिक रूप से तीव्र दक्षिणावर्ती मोड़ पाया जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला था, चाहे पश्चिम में ले लो चाहे पूर्व में, दोनों साइड में ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया हिमालय, अचानक से इसमें आकस्मिक तीव्र मोड़ पाया गया है दक्षिणावर्ती। इन्हीं तीव्र मोड़ को सिंटैक्सियल बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्सियल बेंड। इसको याद रखिएगा। इसे ही हम हेयर पिन बेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेयर पिन बेंड। ध्यान रखिएगा इसको। पश्चिम देखिए सिंधु नदी नंगा पर्वत के पास बहुत ही गहरे महाखंड का निर्माण करती है और यहीं से दक्षिणावर्ती मोड़ ले लेता है हिमालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम में सिंधु नदी जो है नंगा पर्वत के पास अपना मतलब गहरे महाखंड का निर्माण करके सीधे मुड़ जाती है और वहीं के पास से नंगा पर्वत के पास से हिमालय भी दक्षिणावर्ती मोड़ ले लेता है, वहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। इसको याद रखिएगा। और सिंधु नदी द्वारा बनाए गए महाखंड को सिंधु गार्ज कहते हैं। पूरब में अरुणाचल प्रदेश में भी तीव्र मोड़ हुआ है विवर्तनिकी दबाव के कारण। किस लिए हुआ है? अगर एग्जाम में पूछते तो विवर्तनिकी प्रभाव के कारण या फिर विवर्तनिकी दबाव के कारण। दोस्तों पूर्वी साइड में भी जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी अपना मोड़ ली है वहाँ पे मतलब बहुत ही गहरे महाखंड का निर्माण किया, उसे हम दिहांग गार्ज बोलते हैं, ठीक है ना। जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ी हुई है उसे हम दिहांग गार्ज बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हिमालय का चैप्टर हमारा समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 3 लेक्चर में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा और नेक्स्ट में हम देख लेंगे हिमालय के दर्रे, ठीक है ना। तो हिमालय के दर्रे मतलब जितने भी भारत के दर्रे उसके साथ ही हम देख लेंगे, उसको थोड़ा सा अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा। तो ठीक है, फिर वीडियो स्टॉप करते हैं। नमस्कार।